हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से। फ्रेंड्स, आज मैं आपको SMBS ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। मतलब जो SMBS डोजिंग करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में या पानी के ट्रीटमेंट के लिए, वो कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, क्या फ़ायदा क्या नुकसान, सब कुछ मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड, वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, बनी रहिए अंत तक। फ्रेंड देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है SMBS वाटर ट्रीटमेंट। SMBS क्या है, सबसे पहले तो यही सीखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे क्या क्या बताना है। फ्रेंड, नंबर 1, SMBS क्या है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि SMBS क्या है। तो SMBS है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, ये एक केमिकल होता है सोडियम मेटाबाइसल्फेट, जो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स होता है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यह SO2 का सोर्स है, सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स है, जो एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज रखता है। एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं फ्रेंड, ये चीज समझने वाली है। मींस इसका ये है कि हमारे पानी में माइक्रोबायो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मींस जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी, ये सब जो होता है, इन सब को मारने में सक्षम होता है। दूसरा, अब आप ये तो जान गए SMBS क्या है। SMBS है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम मेटाबाइसल्फेट, फिर मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिखा है Na2H2O5, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। अब दूसरी चीज, इसको क्यों यूज करते हैं, पानी के अंदर क्यों यूज करते हैं और कहां यूज करते हैं, दो क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा खड़े हो जाते हैं। सबसे पहली बात, क्यों यूज करते हैं फ्रेंड, देखिए SMBS जो हम यूज करते हैं, वैसे तो हम पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, MGF, DMF, ACF और STP, बहुत सारा पानी ट्रीटमेंट करने के लिए RO, ये सब करते हैं। लेकिन SMBS क्यों करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स, होता क्या है कि SMBS जो है एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज के साथ साथ एक काम और करता है कि जो हमारी क्लोरीन होती है उसको डीक्लोरिनेशन का काम करता है। क्या करता है, एंटी माइक्रोबायल के साथ साथ डीक्लोरिनेशन। डीक्लोरिनेशन मतलब फ्रेंड कि ये क्लोरीन को रिमूव करता है। ठीक है, क्लोरीन को हटाता है। तो क्लोरीन कहां से आती है पानी में फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो काम ये एंटी माइक्रोबायल SO2 करती है, वही काम क्लोरीन भी करती है। क्लोरीन क्या करती है फ्रेंड, क्लोरीन क्या होती है, क्लोरीन की जो डोजिंग करते हैं हम, तो वो क्लोरीन जो है हाइपोक्लोरस एसिड बनाती है, जो एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज की होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में सहायक होती है। जैसे STP का पानी है, किसी चीज़ का पानी है, उसके बाद जो बैक्टीरिया, वायरस उसमें बच जाता है, उसको किल करने के लिए हम जो है क्लोरीन का यूज करते हैं। तो क्लोरीन कैसे काम करती है, क्लोरीन प्लस हाइपोक्लोरस एसिड बनाती है, जो उसको किल करता है। ठीक है, तो वो क्लोरीन को हटाना है और जो हाइपोक्लोरस एसिड है वो। तो फ्रेंड, होता क्या है कि जो हमारी उसको बोलते हैं जो एक्स्ट्रा क्लोरीन, अब क्लोरीन अपना काम तो कर दिया, लेकिन पानी में भी तो वो आएगी। हमें एग्जैक्ट ये आइडिया नहीं होता कि हम कितनी ऐड कर चुके हैं, उसमें कितना ppm हम डोजिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद जब वाटर ट्रीटमेंट के बाद पानी में क्लोरीन चेक की जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी 0.2 से 0.3 ppm होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा आ रही है तो उसको क्या करें, तो उसको बोलते हैं FRC, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, जो हमारे एक्स्ट्रा आती है, फ्री है। तो उसको हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लोरीन फ्रेंड हमें बहुत हानिकारक होती है। क्लोरीन जो है इंसान की बॉडी में कैंसर का कारण बन जाती है, तो उसको हटाना पड़ता है। तो उसको हटाने के लिए हम जो है दो चीज़ों का सहारा लेते हैं। एक तो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर ACF क्लोरीन रिमूवल के लिए लगाया जाता है, डीक्लोरिनेशन का काम करता है। दूसरा SMBS सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये भी डीक्लोरिनेशन का काम करता है, क्लोरीन को हटाने का काम करता है। अच्छा, अब फ्रेंड क्या है, नॉर्मली तो हम SMBS आपने कहीं यूज होते हुए नहीं देखा होगा। SMBS का जो यूज करते हैं, SMBS का जो यूज करते हैं हम, वो फ्रेंड RO यानी जो हमारे रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट होते हैं, RO प्लांट होते हैं, उसमें मेम्ब्रेन को बचाने में काम किया जाता है। होता क्या है फ्रेंड, हमारे देश में इंसान से ज़्यादा मशीनों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ये बात बहुत क्लियर है। होता कैसे है, जैसे जो क्लोरीन है, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन है। जैसे अब मान लीजिए हम पानी पीने के लिए RO करते हैं, तो RO करते समय हम ट्रीटमेंट करते हैं पानी का, तो RO में क्या है, जो मेम्ब्रेन लगती हैं, उस मेम्ब्रेन को क्लोरीन डैमेज करती है।
इसलिए उस क्लोरीन को वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज मेम्ब्रेन की लाइफ बहुत कम हो जाती है और पानी की क्वालिटी भी जितनी हम चाहते हैं अच्छी उतनी नहीं मिल पाती है। तो होता क्या है, जो छोटे आरओ प्लांट होते हैं, छोटे आरओ प्लांट में एसएमबीएस यूज नहीं किया जाता फ्रेंड, लेकिन जो बड़े बड़े आरओ प्लांट होते हैं जहाँ पानी हमें जैसे लैब के लिए चाहिए या सीएनसी मशीनों के लिए चाहिए या और कहीं चाहिए, तो वहाँ हमें एसएमबीएस की डोजिंग करनी होती है। और एसएमबीएस की डोजिंग करने से क्या होता है, नंबर एक, वो एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज है, तो वो बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह को भी किल करती है। दूसरा, डीक्लोरिनेशन का भी काम करती है, जिससे हमारा, और तीसरा हमारा वो जो मेम्ब्रेन है आरओ की वो सेफ हो जाती है। तो फ्रेंड, ये जो एसएमबीएस डोजिंग की जाती है बड़े आरओ प्लांट में की जाती है, छोटे आरओ प्लांट में जल्दी नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों की जाती है और कहाँ की जाती है। ठीक है फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन है 3 मात्रा। कितनी मात्रा डोजिंग की जाती है, मीन्स कितना डोजिंग करना चाहिए, ऐसे कैसे पता चलेगा कि भाई कितना डोजिंग हमें करना चाहिए। तो फ्रेंड, इसका एक तरीका होता है। देखिए, जैसे हम पानी चेक कर रहे हैं, पानी चेक करने में हमने क्लोरीन चेक किया, तो क्लोरीन जो है 1 ppm आ रहा है मान लीजिए, ठीक है, 1 ppm क्लोरीन उसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमें वो 1 ppm हटाना। तो प्रत्येक 1 ppm क्लोरीन के लिए 2 से 3 ppm एसएमबीएस डोजिंग की जाती है। ठीक है, कितनी, 2 से 3 ppm, मतलब डबल। जस्ट अगर 5 ppm आ रहा है तो 10 ppm के आसपास हम जो है सोडियम मेटाबाइसल्फेट की डोजिंग करेंगे। क्लियर है। क्लोरीन के ये क्लोरीन है फ्रेंड, क्लोरीन एफआरसी जो है, फ्री रेजिडुअल क्लोरीन जो है, अगर 1 ppm आती है तो 2 से 3 करेंगे, 2 आती है तो उसको डबल कर देंगे, 3 आती है तो उससे ट्रिपल कर देंगे, 4 आएगी 4 गुना कर देंगे। उसी हिसाब से हम इसकी डोजिंग करते हैं। अब डोजिंग का कैलकुलेशन करते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा फ्रेंड। नेक्स्ट बात है, ये मैं बता चुका हूं कहां यूज करते हैं। ये आरओ प्लांट की मेम्ब्रेन को बचाने के लिए उससे पहले डोजिंग की जाती है आरओ प्लांट में ही। अच्छा, दूसरा क्या होता है, अब बोलोगे आपके एसएमबीएस आपने डोज कर दिया, फिर सर इसको कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के क्या है, जो हमारी मेम्ब्रेन रहती हैं वो इतनी सक्षम रहती हैं कि एसएमबीएस को भी वो रिजेक्ट वाटर में वापस कर देती हैं। क्यों, क्योंकि जो इसका मोलिकुलर एरिया है, यानी मोलिकुलर, जो ऐसे मानिए कि जो इसके अणु की मोटाई है और जो उसके छानने की क्षमता है मेम्ब्रेन की, वो पतली होती है। मीन्स ये रिजेक्ट वाटर में चला जाता है, परमिट वाटर या जो ट्रीटेड वाटर है उसमें नहीं आता है। ठीक है, एसएमबीएस। चौथा, अब इसके क्या लाभ हैं, मतलब इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं। पहली चीज़ देखिए, अगर हमें क्लोरीन हटानी है तो ACF तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ACF महंगा होता है फ्रेंड, वो बहुत बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा। तो उसकी जगह क्या होगा, हम ये लगाएंगे तो इससे क्या होगा, ये सस्ता हो जाएगा। क्या होगा, एसएमबीएस डोजिंग बहुत सस्ता है। ठीक है, सस्ता है, इजी है, डोजिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होता है, इजी है। आरओ प्लांट से पहले एक डोजिंग लगा दीजिए, आपका काम करता रहेगा, निकलता रहेगा। ठीक है, वो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरा, इसमें कोई मेंटेनेंस भी नहीं है। ACF अगर हम लगाएंगे तो ACF क्या है, मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, उसमें जो है ओपन बैकवाश भी करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसी चीज़ की किसी की ज़रूरत नहीं है, तो इसका इजी मेंटेन भी है। ठीक है, मेंटेनेंस लो है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से इसके कई फायदे हैं जिस वजह से हम जो है इसको लगाते हैं। सावधानी, मान लो एसएमबीएस हम यूज कर रहे हैं तो फ्रेंड वो केमिकल है, केमिकल में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती होगी, तो उससे सावधानी बरतनी है। तो एसएमबीएस में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, देखिए एसएमबीएस क्या, हमारी आंखों के लिए हानिकारक है, हमारी त्वचा के लिए हानिकारक है, और हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम करता है। किस किस में, आईज में, स्किन में और ब्रीदिंग में। इन तीनों प्रॉब्लम्स को ये क्रिएट करता है। तो हमें इसकी जब डोजिंग करती रहनी है तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इसको कवर करके रखें, आंखों से दूर रखें, हाथ से दूर रखें, और इसमें सांस भी ना लें। तो इसको हम अलग रखते हैं, उसी हिसाब से सेपरेट रखते हैं, कवर करके रखते हैं कि हमें इसमें सांस ना लेना पड़े, और ये हमारा आंखों को और ब्रीदिंग को प्रॉब्लम। तो ये हमें कॉशन बरतनी है कि इसको छुए ना, ये केमिकल है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड रिएक्शन। होता क्या है, मीन्स अब आपने मुझे बोलोगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया होता क्या है इससे। देखिए फ्रेंड, मैं इसको केमिकल फॉर्मूला इसका बताता हूँ। ये है Na2SO4 सोडियम मेटाबाइसल्फेट, और जब ये पानी से क्रिया करता है H2O तो बनाता है सोडियम बाइसल्फेट। ये क्या है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, पानी से क्रिया करके बना रहा है सोडियम बाइसल्फेट। फ्रेंड, जहाँ ये SO3 है वो भी बाइसल्फेट होता है, SO4 भी बाइसल्फेट होता है, और SO5 वाले को भी बाइसल्फेट ही बोलते हैं, सल्फेट ही बोलते हैं। सिर्फ स्पेलिंग का फर्क हो जाता है, 3 वाले में सल्फाइट हो जाता है
उसमें सल्फेट हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान देने की ज़्यादा नहीं है। तो क्या बनाया ये सोडियम बाइसल्फेट, यहाँ था मेटा, अब ये बन गया बाइसल्फेट। अब ये बाइसल्फेट जो है फ्रेंड हमारा क्या करता है, जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है और क्लोरीन होता है उससे क्रिया करता है। तो हाइपोक्लोरस एसिड को भी दूर कर देता है और क्लोरीन को भी दूर कर देता है। कैसे, देखिए इसकी सोडियम बाइसल्फेट की कुछ मात्रा हाइपोक्लोरस एसिड है HOCl, जो फ्रेंड माइक्रोबायो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने में यूज किया जाता है क्लोरीन डोजिंग करने के। जब क्लोरीन डोज करते हैं तो क्लोरीन डायरेक्टली काम नहीं करती, वो HOCl में टूटती है और वो HOCl उसको खत्म करता है। ठीक है, किसको, माइक्रोबायो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, इन सबको किल करता है। तो उसको भी हमें दूर करना है। तो ये HOCl जो अगर उसमें कुछ फ्री HOCl मात्रा में बच रहा है, कुछ मात्रा में बच रहा है, तो वो क्रिया करके क्या बनाएगा, फिर से सोडियम बाइसल्फेट बना देगा और HCl बना देगा। HCl फ्रेंड अगर हम किसी वजह से पानी में पी रहे हैं तो उसमें एसिडिक हो जाएगा थोड़ा वाटर, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पेट में HCl होता है। ठीक है, तो HCl की मात्रा को कंट्रोल बाद में किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा आप देखिए क्लोरीन, HOCl को यहां से दूर कर दिया, फिर ये अगर क्लोरीन जो बच रही है क्लोरीन से क्रिया करेगा, पानी तो वहां होता ही है, तो इससे क्रिया करके भी ये NaHSO4 ही बनाता है, सोडियम बाइसल्फेट ही बनाता है और HCl बनाता है 2HCl की मात्रा में। तो फ्रेंड इस प्रकार से हमें सोडियम बाइसल्फेट मिल जाता है और HCl मिल जाता है। HCl पानी में से नहीं निकलता लेकिन सोडियम बाइसल्फेट निकल जाता है। तो फ्रेंड इस क्रिया करके हम उसमें से जो है क्लोरीन और HOCl को निकाल सकते हैं और पानी को ट्रीट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से डोजिंग करनी चाहिए। अब बात करते हो डोजिंग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फ्रेंड डोजिंग कैलकुलेशन का इसका फॉर्मूला है। ठीक है, डोजिंग कैलकुलेशन, तो डोजिंग कैलकुलेशन का फॉर्मूला पंप फ्लो, मतलब जो पंप लगा है उसका फ्लो पानी का कितना है वो भी KL में। ठीक है, पंप फ्लो इन KL प्लस रनिंग आवर, कितने रनिंग आवर प्लांट चलाना है, रनिंग आवर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कितने प्लांट चलाते हो। PPM मतलब PPM में डोजिंग कितनी है SMBS की, आप 2 PPM कर रहे हो या 3 PPM कर रहे हो और इसको 1000 से भाग कर दीजिए, तो जो भी आएगा वो आपका ग्राम में आ जाएगा। मीन्स मान लीजिए पंप फ्लो 15,000 लीटर पर आवर है तो 15 KL हो गया। ठीक है, इंटू रनिंग आवर 10 घंटे चलाना है और PPM आप 2 कर रहे हो तो इसको कर दीजिए 1000 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 300 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो 1000 करोगे तो ये आएगा 0.3 kg या 300 ग्राम। मीन्स अब आप 15,000 लीटर से 10 घंटे अगर प्लांट चलाओगे तो उसमें 300 ग्राम ऐड करना है। तो 300 ग्राम ऐड करने का मतलब ये हो गया कि अब जैसे 300 ग्राम ऐड करें तो 300 ग्राम का सॉल्यूशन बना लीजिए। मान लीजिए हमारे पास जो डोजिंग पंप है वो 1 घंटे में 2 लीटर देगा, तो हमें 10 घंटे चलाना है तो 10 दूनी 20 लीटर का सॉल्यूशन बना लीजिए। 300 ग्राम ऐड करके 20 लीटर का सॉल्यूशन बना लीजिए और उसको 2 LPH पे सेट कर दीजिए, तो उसमें जाता रहेगा। 10 घंटे में वो सारा का सारा 300 ग्राम उसमें चढ़ जाएगा और उसका हमारा प्रॉपर इसी हिसाब से 2 PPM के हिसाब से हो जाएगा। तो फ्रेंड ऐसा मैंने ये क्लोरीनेशन में भी बताया, जो क्लोरीन डोजिंग करते हैं तो हाउ टू कैलकुलेट क्लोरीन, उसमें भी मैंने ये पूरी डिटेल बताई। अगर आपको इसमें डीपली जानना है तो उसमें पता चल जाएगा, आपको देख लेना क्लोरीन वाली वीडियो कि उसमें एग्जैक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे डोजिंग करते हैं, वो सब मैंने उसमें बताया है। तो ये भी ईजी है फ्रेंड, इस तरीके से निकाल करके 300 ग्राम का 2 लीटर, ये 2 LPH हो, 5 LPH हो, 3 LPH हो, जो भी आपका डोजिंग पंप है उसके अकॉर्डिंग करके उतने का घोल बना करके, अगर 10 घंटे प्लांट चलता था तो 10 घंटे के हिसाब से सेट कर दीजिए, 20 घंटे चलता तो 20 घंटे के हिसाब से सेट कर दीजिए, उतना उसमें चढ़ा दीजिए, उतना ही उसमें पानी लगेगा। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ फ्रेंड आज आपको ये SMBS डोजिंग या SMBS वाटर ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। फ्रेंड जब आप कमेंट करते हैं तो मैं भी उसको 100% सिंसियरली लेकर के उसका जवाब मैं आपको देता हूं। तो मैं ये कोशिश करता हूं फ्रेंड कि जितना भी बिल्डिंग संचालन या बिल्डिंग से कोई भी काम होता है वो सब मेरे चैनल में होना चाहिए, मतलब पता चलना चाहिए। अगर कोई मेरा चैनल खोलता है तो उसमें बिल्डिंग से रिलेटेड लगभग सारी चीज़ें पता चल जानी चाहिए, जो कैसे बिल्डिंग चलती है, कैसे सब कुछ उसमें मिलना चाहिए। मैं यही कोशिश करता हूँ।